हरियाणा में आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए बिजली विभाग ने क्या तैयारी की है और प्रदेश में बिजली की जरूरत कितनी है और इस वक्त उपलब्ध बिजली कितनी है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है किसानों को वो अब दिए जाने हैं, चूंकि गेहूं और सरसों की फसल की कटाई के बाद ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो किसानों को दिए जाने हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। सर, प्रदेश में अब गर्मी के मौसम में बिजली की उपलब्धता कितनी है, चूंकि बिजली का संकट गर्मियों में देखने को मिलता है, खासतौर पर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़े जो वो संकट बिजली के गर्मियों के सीजन में सामने आते रहे हैं। हमारी हरियाणा की क्या तैयारी है? हमारे यहाँ गर्मी का जो सीजन होता है वो समझिए कि आप 5 अप्रैल के बाद से ज़्यादा जोर पड़ता है। इस तक हमारा पीछे अब तक का ये रहा है कि 5 अप्रैल से लेके आगे जुलाई तक, एंड ऑफ जुलाई हमारा बढ़ता जाता है। अब अप्रैल में भी और मार्च में, पूरा अप्रैल और मई में भी आप ये समझिए कि हमारा जो कंजम्पशन है वो 5000 से लेके 7-8 ये चलता है। और 20 जुलाई के बाद, 20 जून के बाद और जुलाई तक, पूरा जून और जुलाई, तब किसान के ट्यूबवेल चल पड़ते हैं, घरों में सब एसी ऑन हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ भी अपनी चलती है। फिर हमारी कंजम्पशन लास्ट ईयर मैक्सिमम 12120 थी। अब के हमारे पे परसों 6000 मेगावाट हमारे पास बिजली थी और कोई 550 मेगावाट की हमें शॉर्टेज आई, क्योंकि गर्मी अब के 15 दिन पहले आगे जो अंदाजा नहीं था। पेपर भी लिख रहा है कि पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो हम साउथ में बिजली दे देते हैं, जब सर्दियों में हमारे पास होती है तो हम तमिलनाडु, केरला को दे देते हैं, और इन दिनों में जब हमारे ज़रूरत होती है तो हम उनसे ले लेते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल बना हुआ था उसमें थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा आने से थोड़े हम डिस्टर्ब हुए। पर कल और आज 2 दिन हुआ है। कल से हमारा सामने, आज हमारे सब ऑफिसर्स गए, हमें 400 मेगावाट आज दिल्ली से मिल जाएगी। कल मेरी हमारे ऑनरेबल आर.के. सिंह जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे मेरी बात हुई, सीएम साहब की भी उनसे बात हुई। आज हमें 400 मेगावाट वहाँ मिलेगी। हमारे सब थर्मल चल रहे हैं, पानीपत की सारी हमारी यूनिट चल रही हैं, यमुनानगर की सब चल रही हैं। हिसार में हमारे 600 मेगावाट के हैं, उनमें एक कल चल पड़ेगा। तो कल चलने के बाद 600 और 400 1000 मेगावाट, हमारी 550 शॉर्टेज थी, तो हमारे पास समझो कि 500 मेगावाट बढ़ के आ जाएगी। और ये चलेगा अप्रैल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना की चलेगा। उसके बाद जून में हम अपना सारा अगला हमारे है शेड्यूल में हमें बिजली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है, कट आए हैं, पर कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। तो सर, हम जो दिल्ली से आपने बताया कि कुछ जो वो मेगावाट हमें लेनी पड़ी है, तो ये हमारा जो पहले कोई एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से मिली है या कोई ज्यादा पैसे देकर जो वो बिजली खरीदनी पड़ी है? ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कहीं इस तरीके की बात आती है, उनके अपने थर्मल जो है एनटीपीसी के जो है, जैसे दादरी में है और है, वो कहीं से ट्रांसफर कर देते हैं। कल उन्होंने सभी स्टेटों को करी, मिनट्स भी हमें भेजे, उसमें हमें हरियाणा को 400 मेगावाट दे दी गई। आज हमारे ऑफिसर्स और गए, कुछ उनसे और मांगेंगे, पर थर्मल में हमारे कोयले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें अपने थर्मल में भी इतनी है। बाकी जो पहले से हमारा अरेंजमेंट है वो भी है। पर आज के दिन बिजली बाजार में महंगी हो रही है, 18-19 रुपये पर यूनिट मिल रहे हैं। जो स्टेट बहुत क्राइसिस में वो इस रेट में ले भी रहे हैं, हमें अभी इस तरीके की लेने की जरूरत नहीं है। सर, जो अभी बिजाई का सब सीजन शुरू होगा जब फसलों का, तो जो किसानों को हम 8 घंटे बिजली देते हैं, वो 8 घंटे की बिजली उनको बिना किसी दिक्कत परेशानी के मिल सके, इसके लिए इंतजाम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दी जाएगी, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, किसान को किसी भी कीमत पे नहीं मरने देंगे। जी सर, पंजाब में ये चर्चा है कि जो पावर प्लांट है वहां पर कोल की जो है वो कमी है। हमारे यहाँ पर जो पावर प्लांट है, जो आपने बताया पानीपत का चल रहा है, यमुनानगर का चल रहा है, खेडर का शुरू हो रहा है, एक यूनिट वहां पे भी चल रहा है, तो कोई कॉल का संकट तो नहीं है? हमारे नहीं है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। एक हमारा जो हिसार के जो 2 यूनिट है, उसमें एक में कुछ जो रोटर का है वो हमारा बाहर से कोई फ्लाइट आने की वजह से रुका, वो जब आएगा तो हमारे वो भी चल पड़ेगा। तो हमारे खेदड़ अकेला 1200 मेगावाट देगा। हरियाणा में पावर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कल से बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सर, अभी जो है वो फसलों की कटाई का सीजन शुरू हुआ है, गेहूं का और सरसों का, और अब जो सामान्य जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, बिजली वाले जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, वो भी आपको जो है वो किसानों को लगाने की आपने प्रक्रिया शुरू करनी है। तो स्थिति क्या है सर, बिजली के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, हमने 26,613 कनेक्शन तो पहले दे बैठे, और अब 24,000 कनेक्शन हम इस जून
2022 तक अभी दे देंगे, इसी जून तक हम दे देंगे। तो हमारे मिल के समझिए कि 54,000 कनेक्शन हम जो लोगों को रिलीज कर देंगे। 84,000 थे जिसमें कुछ लोग विड्रॉ कर, क्योंकि 100 रुपए का फार्म ही भरा था, कुछ लोगों ने अपना कहीं और अरेंजमेंट कर दिया होगा। तो अब जो पीछे रह रहे हैं वो मेरे ख्याल में 27,000 हैं, जिन्हें हम अभी कहेंगे कि भाई पहले 3 महीने का नोटिस देंगे कि आप 30,000 रुपया जमा कराओ, और उसके बाद हम 3 महीने के बाद उन्हें कनेक्शन देने शुरू कर देंगे। मैं इसी 2023 में या 2022 में 22-23 में उनके सारे कनेक्शन रिलीज कर देंगे। जी सर, अक्षय ऊर्जा यानी सोलर पे भी सोलर पे ठीक आप पूछ रहे हो। सोलर पर अभी किसान जो वो काफी ज्यादा जाने लगे हैं सर, खासतौर पर जो छोटे जोत के किसान हैं वो सोलर ट्यूबवेल को ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं। हमारे हरियाणा में सोलर ट्यूबवेल को लेकर क्या स्थिति है? पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ आपकी और मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक भी हुई थी, और प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है कि सोलर ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा किसानों को लेकर जाए। पहले हमें 15,000 मिले थे पिछले साल, वो हमने दे दिए। इस साल हमें 22,000 मिले हैं, जिनमें 9,93 अब तक हमने दे दिए। बाकी जो कनेक्शन है वो जल्दी रिलीज कर रहे हैं, इसी साल में हम सारे रिलीज कर देंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि टोटल मिलके अगले साल हम 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन फिर देने जा रहे हैं। हमें जो कुसुम योजना में जो टारगेट मिला था उससे हम ज़्यादा आगे चलेंगे। हमें 15 मिला था, हम 50,000 मेगावाट पे गए। और अब ये समझ के करें कि पूरे देश में हम इस सोलर पावर प्रोजेक्ट में कुसुम योजना में हम नंबर 1 पे हैं। जी सर, हाल ही में बजट भी पेश हुआ है हरियाणा का। बिजली विभाग पूर्व में जब चुनाव प्रचार जब होते थे, चुनाव आते थे, तो राजनीतिक मुद्दा बनता था बिजली का, लेकिन अब हरियाणा में जो बिजली विभाग है सर, उसकी स्थिति क्या है? मतलब घाटे से बाहर आने में सक्षम हुआ है क्या? कितना जो है वो राजस्व बढ़ने की उम्मीद करें? पहले भी इस पे आपसे कई बार चर्चा हुआ है। मेरा अपना अंदाजा है कि क्योंकि हमारे मार्च टू मार्च होता है, अभी 31 मार्च को सारा ऑडिट होकर बैलेंस शीट आ जाएगी। मेरा अपना अंदाजा है कि 2000 के लगभग 100 करोड़ कम हो सकता है, 100 ऊपर आ सकता है, हमारा प्रॉफिट आएगा। पिछले साल हमारा ये 570 करोड़ था, तो हम 1500 करोड़ रुपये हमारा इस साल प्रॉफिट बढ़ेगा। जब एक साल में 1500 करोड़ रुपए बढ़ता है तो वो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा हमारी टीमें, हमारे ऑफिसर्स, मैं तो सभी को बधाई दूंगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिजली चोरी को लेकर सर आपने बड़ी रेड जो है वो पिछले जो है वो 2-3 बार रेड हुई है हरियाणा में अलग अलग जगह पर। इस बार भी कोई इस तरह की रणनीति बनाएंगे कि बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए कोई बड़ी रेड जहां पर बड़ी बिजली की खपत होती है और वहां पर चोरी के जो मामले सामने आते हैं? देखिए, जब भी हमें कभी ये शक हुआ कि कहीं चोरी हो रही है तो कभी भी हमें 1 घंटे के नोटिस पे कर सकते हैं। हमारे पास टीमें है, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने पूरे हरियाणा में जब 500 टीम भेज के एकदम 5,000 आदमी को डिप्लॉय करके और सुबह 4 बजे सब कर सकते हैं, तो हमें कोई ये तो इश्यू ही नहीं है, तुरंत करेंगे। सर, मेरे आपके इस महकमे के अलावा कुछ राजनीतिक सवाल है। आज जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की आज शुरुआत हुई है। आप क्या कहेंगे और ये जो नतीजे रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? जब कभी इतना बड़ा मैंडेट आता है और दोबारा किसी उत्तर प्रदेश जैसा जो पूरे देश की दिशा तय करता है, 80 लोकसभा सीट है, वहाँ जब इतना बड़ा मैंडेट मिलके कोई जीत के आएगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ लोग उससे सेलिब्रेट करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि सभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पुराने एक्स मुख्यमंत्री, टीवी पे मैं देख रहा था, मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को, अखिलेश यादव को, सभी को बुलाया जा रहा है। कौन कौन जाएंगे ये तो जिन्हें निमंत्रण मिला है वो लोग अपना फैसला करेंगे, पर बहुत बड़े भव्य आयोजन होगा। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये बहुत बड़ा एक दिखा जाने वाला दिन होगा। जी सर, कांग्रेस की स्थिति पर बात करें अगर, तो आप हरियाणा में खासतौर पर कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? चूंकि अभी जो कांग्रेस के हरियाणा के नेता हैं, चाहे कुमारी सैलजा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अलग अलग जो गुट बने हुए हैं हरियाणा में, उनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ मीटिंग चल रही है, दिल्ली में मंथन हो रहा है, कांग्रेस में एक बार फिर से जान डालने की कोशिश हो रही है। आप क्या देखते हैं? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? दिल्ली लाल किले में एक प्रोग्राम चलता है कि इधर से अहमद शाह अब्दाली आया, चला गया, तो एक इतिहास बन गया। मैं इसे एक शब्द में कहूँगा कि एक ऐतिहासिक एक समय था जो कांग्रेस का था, वो आके निकल के चला गया। अब इसके बाद इसका पटाक्षेप हो जाएगा, इसके बाद कांग्रेस कहीं देश में नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई। सर, अभी आपके दौरे जो हरियाणा में, आप नरवाना के दनोदा में या उकलाना के बिठमड़ा गांव में या अन्य जगहों पर जो आपके राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए? चूंकि
आम आदमी पार्टी के हरियाणा में जब से गतिविधियां बढ़ी है उसके बाद हर राजनीतिक व्यक्ति के जो कार्यक्रम हो रहे हैं नेता के उसके ऊपर फोकस हो रहा है, तो आपके जो ये कार्यक्रम है उनको किस तरह से देखा जाए? देखिए, हरियाणा पे बहुत लंबे समय तक जो देवीलाल ने रूल करा और उनका लोगों में बहुत जुड़ाव रहा है। लोग उन्हें बुलाते हैं, लोगों का प्यार है। मुझे हर गांव से निमंत्रण आ रहा है। अब भी मुझे 20 गांव है जिन्होंने लोगों ने मुझे कह रखा है कि हमारे गांव में आओ। जब मुझे इज्जत से बुलाते हैं तो मैं उन्हें जाता हूं। मुझे एक मौका मिलता है लोगों से अपने आप को जोड़ने का। इस बात का भी मौका मिलता है कि अपनी बिजली पंचायत भी मैं उनमें कर लेता हूँ। मैं बड़ी स्पष्ट और साफ बात करता हूँ, उन्हें ये भी समझाता हूँ कि कहीं भी देख लो कोई आगे भविष्य है नहीं। अब लंबे समय में देखेंगे तो कोई पार्टी ने लोग चलाते हैं, जनता फैसला करती है। ठीक है, देश में वही आदमी लीड कर सकते हैं और आगे से भी आप लोग अब बीजेपी की तरफ जुटने का काम करो। तो लोगों से मैं समझाता हूँ, लोग समझते हैं और लोगों का मूड बन रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सर। तो हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा में गर्मियों के सीजन में बिजली का कोई भी संकट नहीं आएगा। पूरे प्रदेश में पावर कट जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी और पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर रणजीत चौटाला ने खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।